नमो नमः जी। इस कक्षा में हम लोग जानेंगे कि गूगल शीट जो है वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है। देखिए, सबसे पहले गूगल शीट को ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास में ये नहीं है तो गूगल शीट को आप क्या करिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। वहाँ पे बस गूगल शीट लिखिएगा, आपके सामने अवेलेबल होगी। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ें आप ज़रा गौर से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हर हमारे ऐप में अपन को मिला दिखाई दे रहे हैं। गूगल ड्राइव के बाद में जितने भी अपन ने देखे हैं अभी तक के, तो उन सब में दिखाई दे रहा है। प्लस के आइकन से डायरेक्ट एक तो होता है कि चूज़ टेम्पलेट। तो चूज़ टेम्पलेट का मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मान लियो कि आप कैलेंडर बनाना चाहते हैं जो हमारा 2021 का, तो वो कैलेंडर आप यहाँ से बना सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन इन सब से अच्छा तो होगा कि मैं आपको अटेंडेंस का बता दूँ, तो अटेंडेंस का थोड़ा आपके लिए अच्छा होगा। ये देखिए, मैं एक अटेंडेंस का ले लेता हूँ एजुकेशन में। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास में इसमें, तो उन सब चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, आप मान लियो कभी भी अटेंडेंस जो है वो लेना चाहते हैं तो इस तरह से इसको ले सकते हैं। जैसे कि क्लास 1 अपन इसकी अटेंडेंस ले रहे हैं, तो अटेंडेंस लेने के लिए देखिए यहाँ पे एक तो डेट को चेंज कर देगा। ये 2000 की डेट है, तो इस 2000 वाली डेट को मैं देखिए यहाँ से लेके थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ 2021 नहीं, अभी 2021 चल रहा है, 2021 की ले लेता हूँ। और सितंबर की नहीं, अब मैं मई की स्टार्टिंग से या अप्रैल की स्टार्टिंग से ये ले रहा हूँ मैं। तो अप्रैल की स्टार्टिंग से मैंने इसको ले लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा यूँ आगे भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो हर एक डेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। तो इसको मैंने यहाँ से तक कर दिया और इसको क्लिक किया और इसको क्लियर कर सकते हैं, करेक्टर से फोकस कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो फिलहाल के लिए तो आप यहाँ से जाके मैन्युअली इसको कॉपी किया और वहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे गए, डबल वापस किया, पैस कर दिया। अब इसको चेंज कर दे सकते हैं, डायरेक्टली चेंज हो जाएगा आपका। तो अप्रैल की डेट यहाँ पर जाएगी। ये थर्सडेज दिन है, फ्राइडेज दिन है, फिर तो सैटरडेज दिन आ जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो क्लास है वो 1 है, क्लास फर्स्ट वाली है। क्लास फर्स्ट का मैं नाम लिख दिया, टीचर का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट जितने भी आपके वहाँ वो उन सबको यहाँ पे नीचे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट 1 की जगह मेरे पास में है कि इसका मतलब होता है प्रेजेंट, यानी बच्चा जो है वो यहाँ पे आ चुका है। एल का मतलब है यानी लेट आया है, वो बच्चा जो है वो थोड़ा लेट आया है। और ई का मतलब है कि उसकी एक्सक्यूज्ड लीव है, मतलब उसने कुछ कारण बताया था और उसके कारण वो जो है वो नहीं आया आज। यू होता है अनएक्सक्यूज्ड लीव, मतलब बिना बताए बंदे ने छुट्टी कर ली। तो यू वाला जो होगा उसको तो आप बड़ी ज़्यादा मारेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। जैसा ये पी है वैसा इसमें लगा सकते हैं। इसमें आए अपन और इसमें अपन ने भर दिया प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। एट द एंड ये देखिए आपके यहाँ पे काउंट होती जाती है कि लेट कौन कौन आया है, या फिर अन एक्सक्यूज एब्सेंस किसकी है, अनएक्सक्यूज एब्सेंस किसकी है। प्रेजेंट ये नहीं बताता है, लेकिन आप ये सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अटेंडेंस भरने करने के लिए सब कुछ में आप शीट को यूज़ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रहेगी फ्यूचर में, या कभी भी आप चाहते हैं तो उनको वापस ले सकते हैं। रजिस्टर तो हमारा कुछ बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, कैसा भी हो जाता है, लेकिन ये जो है हमेशा के लिए रहेगी। हम लोग इसको जो है वो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में या आपके टीचर्स के साथ में, तो टीचर्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। जागृति गुरुकुल की जितनी भी जो अटेंडेंस का काम है वो उनके आचार्य ही करते हैं, और वहाँ से मैं केवल जो है डायरेक्ट उनको एक्सेस करके देख लेता हूँ। चलिए जी, अब ये हो गया कि आपने इसको किस तरह से बनाया। और आप जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए अटेंडेंस की की भी दे रखी है इन्होंने, ये तो केवल शो करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ब्लैंक स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और उसको देखते हैं। तो ये जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मैंने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक किया। अब मैं न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एक्चुअली कि कोई लिस्ट बना रहा हूँ। जब भी आपको कोई काम होता है, जैसे मान लो कि कोई लिस्ट बनानी है, कोई टेबल बनानी है, तो इन सब कामों के लिए आपको जो इस शीट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं तो कंप्यूटर में जो आपका एक्सेल होता है वही गूगल में जो है शीट होता है, वो जो है ऑफलाइन होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने काम करके उसको ऑनलाइन भी किया है, लेकिन अधिकतर वो ऑफलाइन होता है। लेकिन ये जो है ये कंप्लीट ऑनलाइन रहता है, तो इसको अपन यूज़ कर सकते हैं।
मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लियो कि जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जैसे कि मान लियो कि मैं मेरे स्टूडेंट की कुछ मुझे सूची बनानी है, तो मैं उनके लिख रहा हूँ कि जैसे कि एक तो फर्स्ट नेम का मतलब आपको पता है पहला नाम जो होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट नेम हो गया बंदे का, फर्स्ट नेम हो जाएगा। देन मैं कह रहा हूँ कि इसका लास्ट नेम हो गया, तो लास्ट नेम हो गया इसका। इस तरीके से लास्ट नेम मैंने लिख दिया। ऐसे ही करके मैंने क्या किया, तो इसका जो है वो फादर नेम लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा फादर नेम। तो ये मैंने फादर नेम लिख दिया, और उसकी क्लास भी लिख सकता हूँ मैं जो चाहूँ वो। तो ये क्लास लिख देता हूँ। तो ये एक्चुअली हेडिंग्स कहलाएगी हमारी। सबसे पहला वाला जो कॉलम है, तो आप इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, और इसको बोल्ड बना दीजिएगा, थोड़ा बेहतर रहेगा, अच्छा लगेगा अपना। यहाँ पे भी अपन वो सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो सब कुछ अवेलेबल थी हमारे डॉक्स में। अगर आपने उसको ध्यान से समझा होगा तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे सेल वगैरह, और ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। वापस से कुछ नेम्स में लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहला नाम ले लिया सोनू, दूसरा नाम मैंने ले लिया लालचंद, तीसरा नाम मैंने ले लिया राजेंद्र, वापस से लिखना पड़ेगा रावत। ये भी जो है वो रावत। आप डायरेक्ट सेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिसमें भी आपको जाना है। ये सब सेल है, ये इन सबको हम लोग सेल बोलते हैं ना, इस तरीके से। इनके अलग अलग पिताजी के नाम हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए इनके पिताजी का नाम कैलाश जी है, कैलाश जी इनके पिताजी का नाम लिख दिया मैंने। इनके पिताजी का नाम कालू जी वो लिख दिया मैंने। इनके पिताजी का नाम भी कालू जी है, वो मैंने लिख दिया है। और तो भी इनके जो पिताजी का नाम है वो फूलचंद जी है, तो वो मैंने लिख दिया है। इस तरह से क्लास लिख दी मैंने इनकी, कि इनकी क्लास जो है वो 10वीं क्लास है। ऐसे इनकी जो क्लास है वो भी 10वीं क्लास है, इनकी जो क्लास है वो भी 10वीं क्लास है, इनकी जो क्लास है वो 8वीं क्लास है। इस तरह से हमने लिख लिया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मैं इन सबको लिख पा रहा हूँ। अब ऐसे ही आप चाहें जितना इसको कर सकते हैं। और ये तो एक शीट हुई, आप चाहें तो इसमें एक और शीट ऐड कर सकते हैं। आपको लास्ट में नीचे की तरफ जो है वो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक और शीट ऐड होगी। मान लो कि इसमें मैं टीचर्स की लिस्ट लिखना चाहता हूँ, टीचर्स की भी लिख सकता हूँ। उसमें भी सेम काम मैं कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट में कर सकता हूँ। जो कि यहाँ पर देखिए मैंने कॉपी कर लिया मैंने इसको, कॉपी कर लिया मैंने इसको। मैंने दूसरी वाली शीट जो है नंबर 2 उसमें जाके पेस्ट कर दिया। तो टीचर्स में मुझे मान लीजिए ये चीज़ चाहिए, तो मैं पेस्ट कर दिया यहाँ पर, फर्स्ट नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो मान लीजिए कि इसमें मैं जैसे कि लिख सकता हूँ वही सेम काम जो है वो यहाँ पे मान लीजिए अनुराधा। मतलब ये केवल आपको मैं बताने के लिए लिखता हूँ। ये देखिए, मतलब अपन मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं, चाहे जितनी आप चाहें जितनी शीट्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है इसको। अब मैं क्या करता हूँ इसको, कि अभी के लिए ये है, क्लासेस भी इनकी सब कुछ आ चुकी है। देखिए, तो मैं छोटा भी कर सकता हूँ इस तरह से, है ना, डबल फिंगर का आप यूज़ करके। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ। तो फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मैं अभी के लिए क्या लिखता हूँ कि इसका फुल नेम लिखता हूँ, कि बंदे का फुल नेम मेरे पास में डायरेक्ट आना चाहिए। जैसे कि मान लियो कि सबसे पहले लड़के का नाम सोनू और रावत, फर्स्ट नेम उसका सोनू है, सेकंड नेम जो है या लास्ट नेम अपन इसको बोले तो वो रावत है। दोनों साथ में जुड़ के आने चाहिए, क्योंकि मैं उसको उस तरह से चाहता हूँ। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए जो है वो एक फ़ॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए फ़ॉर्मूला बनाता हूँ मैं। फ़ॉर्मूला मैंने क्या बनाया, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऊपर जो है वो ABCD चल रही है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ABCD चल रही है, बहुत लंबे आगे तक चलती जाएगी। ऐसे ही इस तरफ जो है वो गिनती चल रही है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपकी गिनती चल रही है। अब जब आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आपको ये सेल देखना पड़ेगा। इस सेल पे मैं गया हूँ, ये सोनू जो है ये A और 2 है, A का 2 है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला में आया मैं A का 2 लिख दिया, मैंने A का 2 लिख दिया। और जोड़ने के लिए इस एंड का यूज़ किया जाता है। फिर अगला जो है ना वो B2 है, ये मैंने क्या किया, B का और 2 जो है वो यूज़ कर लिया। अब मैंने इसको राइट पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी। तो मेरा राइट पे जैसे मेरा क्लिक हो जाएगा तो ये मेरा यहाँ पे बन चुका है। ये देखिए
लिए। यहाँ पर मुझे इक्वल लगाना है, सबसे आगे आगे मुझे इक्वल लगाना है, अपने आप वो चीज़ें लेगा। इसमें कुछ एरर आई है, वो एरर ये है कि शायद मैंने एंड जो वो एक ही लगाना है तो लगा रहा हूँ मैं। ये देखिए सोनू रावत आ गया मेरा, जैसा मैं चाहता था वैसा। लेकिन अभी के लिए इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि सोनू और रावत दोनों साथ साथ में आ गए, क्योंकि अब इसको तो समझ में आने से रहा कि भाई कैसे क्या करना है। तो अपन क्या करते हैं, एक और एंड लगा देते हैं, इसके बीच में जो है वो एक स्पेस देते हैं इस तरह से, इनके बीच में ऐसे एक स्पेस दे दिया राइट कर दिया। अभी भी इसमें एरर आई है, तो वो एरर इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है इसमें डबल कोट का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। डबल कोट यूज़ करते हैं, जैसा डबल कोट कहलाता है इसको, ये जो है वो सिंगल कोट है। अब देखिए हो गया अपना काम, जैसा अपन चाहते थे वैसा अपना काम हो गया है। इस तरीके से एक्चुअली कंप्यूटर में इसको डायरेक्ट खींच के आगे कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप कर लेता है। लेकिन इसमें ये नहीं करता है, तो आपको फॉर्मूला जो इसके लिए लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार और बढ़िया काम होगा। ऑटोफिल मैंने कर दी, देखिए ऑटोफिल से ये हो जाता है। तो ऑटोफिल से जो फॉर्मूला था वो अपने आप आगे बढ़ता गया। देखिए जो डायरेक्ट नाम है ना वो आता गया मेरे पास में, सोनू रावत, लालचंद रावत, राजेंद्र रावत और हर्षित रावत। तो इस तरह से आ चुका है। तो जैसे चाहे वैसा अपन फॉर्मूला बना लगा सकते हैं। तो इससे हमारी मेहनत बच गई। इनका सबका नाम मुझे बार बार लिखना पड़ता। एक मैंने फार्मूला बना दिया, उससे बंदा लिख दिया। फार्मूला बनाने के लिए याद रखना, आप सबसे पहले इक्वल लिखना है, उसके बाद में जो भी आपको सेल वगैरह ये जो भी वैल्यू चाहिए वो करना है। और इसमें आपके पास में बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सब कुछ जो है वो आप कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर मान लो आप इस सेल पे हैं और एक क्लिक करके आप इस पे पहुंचते हैं दूसरे वाले सेल्स पे, लेकिन आपके अगर नीचे नीचे आप देखें राइट साइड में, तो ये है कि इधर वाले एक नई रो आप जो है वो जोड़ सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको हटाना है तो वो सबसे ऊपर का उससे अपन लोग रिवर्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपने पास में अवेलेबल है। चाहे तो अपन यहीं से ही जो है कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करने का ऑप्शन भी हमारे पास में अवेलेबल है। इसी चीज़ को हम लोग अपने होम पर भी रख सकते हैं, शेयर में यहाँ से करके, और जो है वो अपने स्क्रीन पर रख सकते हैं। वो बाहर जो है वहाँ से आपको ये चीज़ दिखाई देगी। कुछ फ़िल्टर वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं। मान लो कि मैं चाहता हूँ क्या यहाँ पे जो 10वीं वाला जो बच्चा है ना उसी का मुझे दिखाई दे, तो ये देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इस पर 3 डॉट पे क्लिक किया है, क्रिएट अ फ़िल्टर। एक मैंने फ़िल्टर लगाया है, और फ़िल्टर मैंने क्या लगाया है कि फ़िल्टर का मैंने ये किया है, और ये देखिए इसने कहा कि क्या क्या दिखना चाहिए तुम्हें। मैंने कहा भाई ब्लैंक भी नहीं दिखना चाहिए, ये 8वीं भी नहीं दिखनी चाहिए, मुझे 10वीं दिखनी चाहिए। इस तरीके से जब अपन फ़िल्टर लगा लेते हैं तो फ़िल्टर से बहुत सारे डेटा में से छोटा सा डेटा जो है वो फटाफट से ले आते हैं। अभी के लिए देखिए आप, मुझे 3 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं। वो 3 मतलब रिकॉर्ड इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने उसको फ़िल्टर किया है। तो कभी कभी हमारे पास में एक बहुत बड़ी शीट होती है, तो उसको इस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और अलग अलग कंडीशंस भी होती है हमारे पास में, कलर वगैरह उन सब से भी हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने कर लिया इसको फ़िल्टर। तो ऐसे भी हम लोग जो है वो इसको देख सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, इसको सेव कर लिया। ये सेव हो चुकी है मेरे पास में, फ़िल्टर के साथ में सेव हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मान लो कभी ये फ़िल्टर हटा दूँ, मैं फ़िल्टर भी हटा सकता हूँ, अपनी इच्छा है। क्लियर कर दिया मैंने, सब कुछ सेलेक्ट ऑन कर दिया। तो ये देखिए मेरे पास में वो जो फ़िल्टर के कोडिंग आ गया सब कुछ। तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ अपना। देखिए रिमूव फ़िल्टर का मैंने रिमूव फ़िल्टर कर दिया, सब कुछ फ़िल्टर हट गया। इस तरह से मुझे दिखाई दे गया। तो फ़िल्टर तो केवल इसलिए लगाते हैं ताकि बहुत सारे डेटा में से छोटा सा डेटा जो है अपन को फटाफट से मिल जाए। तो ये अपन कर सकते हैं डायरेक्ट। अब मैंने इसको सेव कर दिया, बैक गया। तो अभी ये अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है, मैं इसको यहाँ पे करके रीनेम कर देता हूँ। और रीनेम करके और मैं क्या करता हूँ इसको, ये देखिए रीनेम का ऑप्शन मेरे पास में है। रीनेम से मैंने कर दिया कि गुरुकुल मेंबर करके, गुरुकुल मेंबर करके मैं कर देता हूँ इसको मेंबर। ये रीनेम कर दिया मैंने, गुरुकुल मेंबर रीनेम हो गया। इसको अपन होम स्क्रीन पे ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए तो यहाँ पे आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, सबसे लास्ट के ऊपर वाला। तो उससे अपन कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस वही है जो अगर अधिकतर अपन लोग दूसरों में देखते हैं। तो गूगल शीट, गूगल डॉक और ये सारी चीज़ें अपने पास में अवेलेबल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा होगा, समझा होगा इसको, और आप फ्यूचर में कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्लानिंग से रिलेटेड कुछ भी ऐसा, तो आप शीट का यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा। नमो नमः।